This video explains the topic 2.1.1 types of mixture from chapter number 2 is matter around us pure from class 9 NCERT science book. So depending upon the nature of the components that forms a mixture, we can have different type of mixture. कि एक मिक्सचर के अंदर किस तरीके के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं या उनका नेचर क्या होता है, उसके बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स पढ़ लेते हैं. दिस यू विल अंडरस्टूड बाय द एक्टिविटी 2.1. सो लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी. तो पूरी क्लास को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया? 4 ग्रुप्स में, ए बी और सी और डी. Group A takes a beaker containing 50 ml of water and one spatula full of copper sulfate powder. जो ग्रुप ए है वो एक बीकर लेगा, 50 ml वाटर लेगा उसमें, और एक स्पैचुला, एक तरीके से जो चम्मच टाइप होता है वो लेबोरेटरी में यूज़ होता है, वो फुल किसका ले लेगा? कॉपर सल्फेट पाउडर का. तो ग्रुप ए के पास क्या हुआ? कॉपर सल्फेट पाउडर. ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर. और ग्रुप बी क्या लेगा? वो भी 50 ml वाटर लेगा, लेकिन वो 2 स्पैचुला लेगा कॉपर सल्फेट का, CuSO4 कॉपर सल्फेट. So group C and D can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate or common salt and mix the given components to form a mixture. अब ग्रुप C और D है, उसे हमने क्या दिया? वो डिफरेंट टाइप के अमाउंट्स लेगा कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के या कॉमन साल्ट, उन सबको क्या कर देगा? मिक्स कर देगा आपस में, और क्या बना लेगा? एक मिक्सचर. ध्यान दे, इसे वाटर में डिजोल्व नहीं करना, इसे आपस में कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या जो कॉमन साल्ट है उन्हें आपस में मिक्स करना है. सो रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर. तो अब रिपोर्ट करना है कि क्या ऑब्जर्व किया आपने, कि उसमें जो कलर है क्या वो सेम है थ्रू आउट, या जो टेक्सचर है उसका जो देखने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या सेम है. तो ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट. कि अगर ग्रुप ए और बी की बात हम करते हैं तो वो किसने क्या लिया? एक यूनिफॉर्म एक मिक्सचर लिया जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन आ जाता है थ्रू आउट. तो सच मिक्सचर आर नोन एज होमोजीनस मिक्सचर और सॉल्यूशन. ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनस मिक्सचर या सॉल्यूशन कहते हैं. तो ये सबसे पहला टाइप का मिक्सचर हुआ कि एक सॉल्यूशन और मिक्सचर विच कंसिस्ट ऑफ a uniform composition throughout is known as homogeneous mixture. So some other examples of such mixtures are, दूसरे जो examples हैं इन mixtures के are first salt in water, कि अगर हम salt को water में dissolve कर देते हैं, this is an example of homogeneous mixture. And second, sugar in water is also an example of homogeneous mixture. Now compare the color of the solution of the two groups. ये हमें compare करना है किसका? सॉल्यूशन जो कलर था दोनों सॉल्यूशन का, दोनों ग्रुप्स का. तो एक में जिसमें 2 स्पैचुला थे उसमें ज़्यादा होगा कलर, और जिसमें एक था उसमें कम होगा. दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट. कि भले ही दोनों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया हो, लेकिन जो इंटेंसिटी है किसी कलर की सॉल्यूशन के अंदर वो दोनों की डिफरेंट होगी. तो दिस शोज दैट ए होमोजीनस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन. तो अब हमें इससे पता चला कि जो एक होमोजीनस मिक्सचर होता है उसमें वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकता है, यानी अंदर जो कॉम्पोजिशन है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो ज़्यादा या कम हो सकता है. देन ग्रुप C and D have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. और ग्रुप सी और डी ने क्या किया? एक ऐसा मिक्सचर लिया जो इसमें फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट है, यानी वो आपस में मिक्स नहीं हुए. आपको साफ दिखाई दे रहे हैं कहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, कहाँ पे कॉपर सल्फेट, कहाँ पे सोडियम क्लोराइड है. तो ऐसे मिक्सचर्स को मीन्स सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर. ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनस मिक्सचर्स बोला जाता है. एंड मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सोडियम एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर्स. तो ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कह देते हैं. और मिक्सचर का एग्जांपल दूसरा क्या दे रखा है? सोडियम क्लोराइड या आयरन फिलिंग्स को अगर हम आपस में मिला दें तो वो एग्जांपल है हेट्रोजीनस मिक्सचर का. आप इन्हें फिजिकली सेपरेट आउट कर सकते हैं. द साल्ट एंड सल्फर, ये भी क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है. ऑयल और वाटर है, ये भी क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर है, यानी ये आपस में मिसिबल नहीं होते हैं. देन सी द एक्टिविटी 2.2. Let us again divide the class into 4 groups.
कि अब हम जो क्लास है उसे फिर से 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, A, B, C एंड D। डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप को हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सैंपल, यानी फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए। ग्रुप ए को हमने कुछ क्रिस्टल दिए कॉपर सल्फेट के। 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, और पूरा का पूरा जो स्पैचुला है वो भर के दिया किसको, ग्रुप बी को। चाक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी, चाक पाउडर या जो आटा था, गेहूं का जो आटा होता है उसे दिया हमने किसको, ग्रुप सी को। एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप टी, और कुछ जो ड्रॉप है मिल्क की या इंक की उसे किसे दिया हमने, ग्रुप टी को दिया। सो ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रोड। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, कि हमने क्या लिया, जो ग्रुप है वो सबको किस में ऐड करेगा, वाटर में, और उन्हें प्रॉपरली स्टिर करेगा यानी मिलाएगा, मिक्स करेगा प्रॉपरली ग्लास रोड की हेल्प से। तो क्या पार्टिकल्स मिक्सचर में विजिबल हैं, आपको ये देखना है कि क्या वो मिक्सचर में विजिबल हैं या नहीं है। सो डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बेकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट, कि आप क्या देखते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट डालिए उनके ऊपर टॉर्च की, ठीक है, थ्रू द बेकर, और आपको सामने से देखना है उसे। तो वाज द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट विजिबल, कि क्या जो लाइट का पाथ है वो विजिबल है, क्या हम उसे देख सकते हैं कि पार होती हुई हमें लाइट दिखाई दे रही है नहीं दे रही है। सो लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन एपरेटस इन द मीन टाइम, और उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। आपने क्या क्या डिजोल्व किया हुआ है उसके अंदर, देखिए ग्रुप ए के पास कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे, बी के पास ज़्यादा थे, फिर चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर दिया सी के पास, और मिल्क या इंक है किसके पास, ग्रुप टी के पास, और सबको वाटर में डिजोल्व करना है। अब जो मिक्सचर है डिजोल्व करने के बाद हम उसमें लाइट पास करके देखते हैं कि क्या लाइट का जो पाथ है वो विजिबल है या नहीं है, और फिर कुछ समय के लिए उन मिक्सचर्स को हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं और फिल्ट्रेशन एपरेटस ले लेते हैं, यानी फनल के अंदर एक फ़िल्टर लगा देते हैं, तो फिल्ट्रेशन एपरेटस बोला जाएगा वो। तो इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम, कि जो मिक्सचर आपने बनाया है क्या वो स्टेबल है या उसके पार्टिकल कुछ टाइम के बाद नीचे बैठना शुरू हो गए हैं। देन फिल्टर द मिक्सचर, अब मिक्सचर को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, कि क्या फिल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू बचा है। रेजिड्यू मतलब जो जैसे आप छन्नी में से चाय की पत्ती वगैरह छान के पीते हैं, जो पत्ती रह जाती है पीछे उसे रेजिड्यू बोलते हैं, ऐसे ही रेजिड्यू यानी पीछे कोई रहा या नहीं रहा वो ऑब्जर्व करना है। सो डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन, कि रिजल्ट को डिस्कस कीजिए और एक ओपिनियन राय बनानी है। ग्रुप ए एंड बी हैव गोट ए सोल्यूशन, अब यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि ग्रुप ए और बी के पास क्या है, सोल्यूशन है। ग्रुप सी के पास जिसमें चौक या फ्लोर उसने मिलाया उसमें सस्पेंशन है, और ग्रुप डी हैज़ गोट ए कोलोइडल सोल्यूशन, और जो ग्रुप डी है उसमें कोलोइडल सोल्यूशन मिल जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा फिल्टर पेपर एपरेटस देख रहे हैं, ये फिल्टर पेपर है, ये बता रखा है कैसे करना है। इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, फोल्ड करने के बाद कोन बना लेते हैं, और उस कोन को हम फनल के अंदर रख लेते हैं इसमें, और जो लिक्विड है डिकेंटेड इन द फनल फिटेड विद द फिल्टर पेपर, डिकेंट मतलब उड़ेलना, ठीक है। जो लिक्विड है वो इस फनल में डाला जाता है, ग्लास रोड की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे फिल्ट्रेट आ जाता है, जो भी नीचे आएगा छन के उसे फिल्ट्रेट है, जो ऊपर रह जाएगा वो रेजिड्यू होता है। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इन फॉलोइंग सेक्शन। अब आप इनके बारे में पढ़ेंगे, जो कोलोइडल सॉल्यूशन वगैरह हैं उसमें क्या होता है आगे, और नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी तब आप पढ़ेंगे सीधा क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ मीन बाई अ प्योर सब्सटेंस, कि प्योर सब्सटेंस के बारे में बताना है आपको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। एंड लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। यानी जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट तो उसे होमोजीनस मिक्सचर बोल देते हैं हम, और जिसका कंपोजिशन क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म होगा उसे हेट्रोजीनस मिक्सचर कह देते हैं। और प्योर सब्सटेंस सिर्फ एक ही तरीके के जो सब्सटेंस का यानी एक ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो बना होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंस। और नेचर में हमारे ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो मिक्सचर की फॉर्म में हमें मिलते हैं।